हेलो नमस्ते जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो चेकलिस्ट की हमारे इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और चेकलिस्ट में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा चेकलिस्ट। जी हाँ, चेकलिस्ट हमारा स्वयं एक डॉक्यूमेंट है। चेकलिस्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो मेरे पास में जो अभी चेकलिस्ट है ये मेरा स्वयं का चेकलिस्ट है, और मैं आपको इसमें डेट दिखाता हूँ कि मैंने किस डेट पे मेरा जो वीज़ा एप्लीकेशन फाइल है वो सबमिट किया था। ये हालांकि फ्रंट कैमरा से मैं इसे शूट कर रहा हूँ, तो आपको ये रिवर्स में दिख रहा होगा डेट। और आपको कौन सा वाला चेकलिस्ट लेना है, कौन सा ऑथेंटिक है या कौन सा लेटेस्ट है, मैंने आपको बताया है कि आपको पॉलिश एम्बेसी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड करना है। और ई कॉन्सुलेट से मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको पॉलिश एम्बेसी की वेबसाइट से ये चेकलिस्ट मिल जाएगा और वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पॉलिश एम्बेसी की वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड करें। तो चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें बताने लायक है क्या आखिरकार। तो इसमें सबसे पहले आपका नाम है, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका पर्पस ऑफ विजिट, जिसमें आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट या वर्क, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। तो ये जो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो है इस सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको कौन सा वाला चेकलिस्ट लेना है। देन इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे कि यस और नो का है। देन आपको यहाँ पे रिमार्क आएगा। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सबके आगे आपको टिक करना है। रिमार्क्स में क्या लिखना है आपको? रिमार्क्स में देखिए, इसमें कुछ ऑप्शंस है। जैसे आपका नंबर 6 का है फ्लाइट आइटनरी, तो फ्लाइट आइटनरी में आपको जो आप डमी टिकट लगाएंगे तो वो डमी टिकट आपने किस डेट का लिया हुआ है, पोलैंड में लैंड होने का और पोलैंड से रिटर्न होने का। ऑब्वियसली आप एक साल के अंदर या उसके बाद में पोलैंड से रिटर्न होने वाले नहीं है, लेकिन चूंकि वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है तो उसमें हमें रिटर्न का भी डेट मेंशन करना होता है। तो आप 365 डेज उसमें लिखिए, कैलकुलेट करके आप जिस डेट पे जाएंगे ठीक उसके 365 दिन के बाद का आपको उसमें डेट लिखना है। तो आपको वहाँ पूरा डेट वगैरह मेंशन करना होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये अगेन आपको रिवर्स में ही देखेगा, ठीक है, बट फिर भी आप थोड़ा इसमें काम चलाइए। मैं आपको एक समझा रहा हूँ, मतलब कि ये चेकलिस्ट दिखा करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चेकलिस्ट भी आपको लगानी है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी सीरीज़ है चेकलिस्ट के ऊपर में, चेकलिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर में मैं एक जो है पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। भले ही वो वीडियो 10 सेकंड का बने या 10 मिनट का बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। क्योंकि मैक्सिमम 99% लोगों का यही कन्फ्यूजन है कि हमें डॉक्यूमेंट कौन से लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस तरह लगाने हैं, कहाँ से अरेंज करने हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोगों को एजेंट या एजेंसी किस तरह डील करती है या आप उनसे किस तरह डील करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब इतने ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बेसिक सी बात नहीं पता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, आपका वर्क परमिट भी आ गया, आपको अपॉइंटमेंट भी आ गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुझे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करने हैं। तो मतलब इस तरह से सवाल आते हैं, भैया आपने वर्क परमिट आप ले लिए हो, आप उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो। मतलब एजेंसी से आप पूछो ना, आप एजेंट से पूछो जिन्होंने आपको वर्क परमिट दिया है, क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि आप उसको किस तरह वेरीफाई करेंगे? अगर नहीं बताया है तो आपको सोचने की जरूरत है कि मैंने क्यों अप्लाई किया है। यदि सामने वाला मुझे नहीं बता रहा है कि आपको पूरे प्रोसेस में आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फाइल है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट हम उसको किस तरह चेक करेंगे, अगर आपको ये नहीं बताया जा रहा है आपके एजेंट या एजेंसी या कंपनी के द्वारा या जिनके भी द्वारा आप अप्लाई कर रहे हो वर्क परमिट और वीज़ा लेकर के जो है पोलैंड आने के सपने देख रहे हो, अगर वो आपको ये नहीं बता रहे हैं तो आपको 10 बार सोचने की ज़रूरत है। चलिए, बहरहाल वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है। और जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर है, ये 2 जगह मेरे सिग्नेचर हैं, तो आपको सिग्नेचर भी लिखना है, आपको इसमें डेट भी लिखना है, आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फाइल है आप वो किस डेट पे सबमिट कर रहे हैं, और आपका जो वीएफएस का सेंटर है वो कहाँ का सेंटर है। तो मैंने कोलकाता में सबमिट किया था और मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देख ही लिया। तो ये है जस्ट एक ये चेकलिस्ट है जो कि देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आप लेकर के नहीं जाएंगे तो वीएफएस सेंटर में आपकी फाइल वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो वीएफएस के एम्प्लॉय है। तो भले ही आप एम्बेसी में जाएं या आप वीएफएस में जाएं, ये डॉक्यूमेंट या इस पेपर को लेकर के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, ये आप देखिए, आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाए आपको सारे डॉक्यूमेंट में टिक मार्क करना ही करना है। और जो आप नहीं लगाएंगे आपको उसमें टिक मार्क भी करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे पॉइंट है 5, डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ द ट्रिप। उसी में आएंगे 1 2 3 4, उसी में 4th नंबर पे एक डॉक्यूमेंट है या एक जो है एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय
अ लेटर फ्रॉम द करंट एम्प्लॉय। इट मीन्स यदि सेम कंपनी आपको इंडिया से या आपकी होम कंट्री से आपको पोलैंड में ट्रांसफ़र कर रही है या आपको वहाँ पर भेज रही है, तो उस कंडीशन में ये डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि आपका तो केस हो ही नहीं सकता है। अगर वो केस होगा तो फिर आपको वर्क परमिट अप्लाई करने और मतलब इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, जो आपको यहाँ से वहाँ भेज रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, वही लोग सब कुछ करते हैं, सारा प्रोसेस उनका ही होता है। तो खैर ये आपकी मतलब की चीज़ नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से मैक्सिमम लोगों का। तो देखिए इसमें मैंने नो लगाया है, बस एकमात्र सिंगल टिक है जिसमें कि नो लगा हुआ है, बाकी सारे में यस लगा हुआ है। तो चलिए होपफुली आपको जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। जिन लोगों को फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ में शेयर करें। जो लोग अभी इस प्रोसेस में है, जो लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम श्योर उन लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिर मिलेंगे हमारे अगले डॉक्यूमेंट में, जो कि है नंबर 4 का एप्लीकेंट कवर लेटर। तो इसे हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।